Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your chapter number 3, Consumers Equilibrium Utility Analysis. आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम कर चुके हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। बीओपी रहता है, उसका लास्ट चैप्टर है, वो भी जल्दी डल जाएगा क्योंकि इतनी जल्दी तो आपका पूरा सिलेबस होने से रहा स्कूल्स वगैरह में भी। तो एक ही वीडियो डालूंगा और आपको पूरा हो जाएगा चैप्टर। आज से हम 11th क्लास को भी शुरू कर रहे हैं बिकॉज हम दोनों को ही इक्वल इक्वल चलाते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट पहले दो चैप्टर हैं, नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, वो वाले चैप्टर रहते हैं, वो मैं इसके बाद डालूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाओगे तो उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और इस चैप्टर की भी मिल जाएगी, बट उसमें आधा चैप्टर कवर है, पूरा नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं जो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है पूरा ही कराऊंगा। एंड देन वी विल मूव टू पीपीसी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह। फिर हम आगे आएंगे अगले चैप्टर पे, इंडिफरेंस कर्व पे। पहले हम पीछे का कवर करेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो इसमें से क्वेश्चन बनना बनना ही बनना होता है। तो इसको शुरू करते हैं, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू टी आर जैन, आपको मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, कंज्यूमर्स बिहेवियर। बेसिकली इस पूरी यूनिट का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर आपके चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू ईयर चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 आते हैं। जो है आपका चैप्टर 3 इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस, सेकंड इज इंडिफरेंस कर्व वाला, देन डिमांड, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चार चैप्टर हैं जो इस यूनिट के अंदर आते हैं, और फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन में आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स वगैरह सब आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले बात आती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर क्या चीज़ है। देखो, अ कंज्यूमर इज वन हु यूजेस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर वो है जो सामान खरीदता है, किस लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। बस ये है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, जो गुड और सर्विसेज को यूज़ करता है, किसके लिए, उसकी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, बस कंज्यूमर वो है। ठीक है, ये चीज़ समझे। अब चैप्टर शुरू होता है। अब आता है यूटिलिटी, कि व्हाट इज़ बेसिकली यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी का अगर मैं आपको डायरेक्ट पूरे चैप्टर में हमने जो लेके चलना है, मान लो दैट इज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्या है यूटिलिटी। कोई भी चीज़ खाते हैं हम, कोई भी कॉमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, वो उसको हम बोल देंगे यूटिलिटी। समझे इतनी बात। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आज एक चपाती खाई, तो मुझे उस एक चपाती से जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला, जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो उससे मेरे को वो खाने के बाद जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला, उसको मैं कह दूंगा यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की जो एस आई बोल रहा हूँ, यूटिलिटी को जो हम डिनोट करते हैं उसकी यूनिट को, दैट इज यूटिल्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ मुझे एक चपाती से 32 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, उसको हम ऐसे 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 होता नहीं है, बट हम उसको ऐसे यूटिल्स में करते हैं, उसकी यूनिट यूटिल्स है इसलिए। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि मेरे को एक चपाती से 32 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो जो भी सेटिस्फेक्शन कोई भी कमोडिटी का कंजप्शन करने से मिलता है, उसको हम यूटिलिटी बोल देते हैं। अब यूटिलिटी जो है ना, उसको हम दो अप्रोचेस पे मेजर करते हैं। पहली अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी एंड दूसरी इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। इस चैप्टर में आपने कार्डिनल पढ़नी है, मतलब इस चैप्टर यानी जो यूटिलिटी एनालिसिस करोगे, वो आपने ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी करनी है, और नेक्स्ट चैप्टर में जो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व करोगे, वो आपने ऑर्डिनल के बेसिस पे करनी है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम, कि किस किस ने यूटिलिटी दी थी। एल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच निकाली थी, एंड जे आर हेक्स ने ऑर्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच निकाली थी। तो ये दोनों नाम बहुत ध्यान से रखना, बिकॉज 1 मार्क्स में है, आ जाता है। अब कार्डिनल यूटिलिटी होती क्या है, वो चीज़ जैसे हम उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकें या नंबर में मेजर कर सकते हैं, 1 2 3। कि मैंने बोल दिया एक चपाती से मुझे 2 यूटिल्स का मिला, दो चपाती से मुझे 4 यूटिल्स का मिला, तीन चपाती से मुझे 5 यूटिल्स का मिला। तो क्या है, यूनिट्स को मैं नंबर्स में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो, कि हाई और लो से ही। अब यहाँ ना हम दो चीज़ें ले सकते हैं, कि भाई मुझे चपाती खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला एज कम्पेयर टू मेरे को चॉकलेट खाने से मिला, ऐसे कह सकते हो। कि भाई मैं कहूँगा मेरी पहली प्रेफरेंस चपाती है, मेरी दूसरी प्रेफरेंस वो है, चॉकलेट है।
तो जिसको हम हाई और लो पे रैंक कर सके दैट इज ऑर्डिनल। ये दो अप्रोचेज देते हैं। मार्शल कहता था नहीं भाई, यूटिलिटी जो है भाई वो नंबर्स में होनी चाहिए और किसी चीज़ में नहीं होगी। बट यहाँ पर हिक्स कहता था नहीं भाई, यूटिलिटी जो है कभी नंबर्स में नहीं हो सकते। हम उसको ये थोड़ा कह सकते हैं मुझे ये चीज़ खाने से मेरे को इतना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसे थोड़ा कह सकते हैं। ये कह सकते हैं हाँ भाई मुझे इससे इतना मिला, बट एज कम्पेयर टू वो मुझे इतना नहीं मिला, ऐसे कह सकते हैं। उसका कहने का मतलब ये है। यूनिट पता चल गई, यूटिल्स होती है। अब आती है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। हमारे पास दो टाइप्स की यूटिलिटी होती है। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी होती है? मैंने कोई भी चीज़ खाई, ठीक है, उस चीज़ को खाने के बाद, उस चीज़ को खाने के बाद जो भी मुझे उससे टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज़ माई टोटल यूटिलिटी। तो यह यूटिलिटी को आप सेटिस्फेक्शन मान के चलो पूरे चैप्टर में। टोटल सेटिस्फेक्शन, मुझे कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल कोई दो रोटी खाता है, उसके पास उसने पहली रोटी खाई, उसको उससे मिला 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। दूसरी रोटी आ गई, दूसरी रोटी से मिला उसको फॉर एग्जांपल 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। पहले से कितना मिला? 5 यूटिल्स का, और दूसरे से 10। तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? टोटल सेटिस्फेक्शन। उसने कंजम्पशन कितनी क्वांटिटी की करी? पहले एक रोटी खाई, फिर दो रोटी खाई, ठीक है, तो यह कंजम्पशन बढ़ा ना। तो पहली रोटी खाने पर 5 यूटिल्स का था, दूसरी रोटी खाने पर 10 यूटिल्स का था। बट अगर मैं कहूँ मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन बताओ, मुझे ये मत बताओ कि तुमने एक रोटी में इतना मिला, दो रोटी में इतना मिला, मुझे जस्ट बताओ व्हाट इज द टोटल सेटिस्फेक्शन। तो तुम क्या करोगे? इसको प्लस कर दोगे विच इज 15। आप कहोगे माई टोटल सेटिस्फेक्शन वॉज 15। समझे टोटल यूटिलिटी क्या होता है? ये टोटल यूटिलिटी इज कि मुझे कोई भी चीज़ कंजम्पशन, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करने से जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला दैट इज टोटल यूटिलिटी। अब डेफिनेशंस देखो। इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कि जितनी भी यूनिट्स मैंने कंज्यूम करी, जैसे एक चपाती दो चपाती करी, उससे मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन है उनका सम इज द टोटल यूटिलिटी। क्लियर? समझ आ गया होगा। अब मार्जिनल, मार्जिनल अभी पूरी मैक्रो में आपने मार्जिनल क्या है? एडिशनल। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल सेटिस्फेक्शन, कि कोई भी चीज़ खाने से जो भी आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझो, एक रोटी से 5 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दो रोटी खाने से 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अब मान लो इसके बीच का जो भी सेटिस्फेक्शन होगा ना, यानी इसका जो एडिशनल, ये तो आपको होगा कि एक रोटी से मुझे 5 यूनिट्स का मिला और दो रोटी से मुझे 10 यूनिट्स का मिला। तो इसके बीच का एडिशनल, कि इसके अलावा जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल सेटिस्फेक्शन। अब देखो कैसे निकालोगे? जस्ट सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दो। 10 - 5 इज 5, मीन्स यहाँ पर आपको 5 यूनिट्स का एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला। क्लियर? अभी आगे शेड्यूल से भी समझ आ जाएगा, वैसे अभी तक समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। अब टी यू को कैसे निकालते हो? टी यू का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एम यू, यानी मार्जिन यूटिलिटी को जब प्लस करते जाओगे, यानी एडिशनल सेटिस्फेक्शन को जब प्लस करते जाओगे तो आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन आ जाती है। ये फॉर्मूला है, बाकी मैंने आपको क्लियर दिया और सबको समझा दिया। मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस। ठीक है, तो आप इसको कोई भी चीज़ मान लो, क्वांटिटी को, ठीक है, और ये होगी आपकी टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ इसको कंज्यूम नहीं करोगे तो उससे सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं, तो ये तो जीरो का फर्स्ट जीरो ही हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लो आप, अब कुछ और लेते हैं, हम लेंगे भाई केक, ठीक है। अगर मैंने एक स्लाइस खाया केक का, तो उससे जो मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन मिला वो मुझे मिला 8 यूटिल्स का। मैंने 2 पीस खाए केक के, मुझे उससे टोटल सेटिस्फेक्शन मिला 14 यूटिल्स का। मैंने 3 केक खा लिए, मुझे 18 यूटिल्स का मिल गया। मैंने 4 केक खा लिए, मैंने 20 यूटिल्स का मिल गया। 5 केक खा लिए तो मुझे वही सेम टोटल 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। हमने एक स्लाइस खा ली, दिन दो खा ली, दिन तीन खा ली, दिन चार खा ली, दिन पाँच छः। जब आप जो आपका वो है कमोडिटी का कंजम्पशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, एक के बाद एक बढ़ाते जा रहे हो, तो जो आप देखोगे जो आपकी उससे मिलने वाली टोटल सेटिस्फेक्शन है वो एक पॉइंट पे बढ़ भी रही है और एक पॉइंट पे घट भी रही है। देखो, एक बार खाया तो आपको 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल सेटिस्फेक्शन। दो खाए तो 14 का मिला, तीन खाए तो 18 का मिला। तो यहाँ क्या देखोगे कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है?
इंक्रीज मिल रहा है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ रहा है। बट एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा कि जहाँ पर आप कहोगे बस कि हमारा इतनी कैपेसिटी थी, इससे ज़्यादा हम खा नहीं सकते, तो वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपका सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल कौन सेम हो जाएगा। कि ऐसे नहीं होगा जैसे आपने 4 स्लाइसिस खाए तो भी आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपने 5 केक खाए तो भी आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया जहाँ पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं एक ही चीज़ कोई भी खाओगे उससे बोर नहीं होने वाले, लगातार खाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो सेम हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी जो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब देखो अगली क्या 18 है, अब कम होती जा रही है। ठीक है, ये थे टोटल सेटिस्फेक्शन कॉन्सेप्ट। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का देखें तो जैसे जैसे आप कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, तो यहाँ देखो कि जो उससे मिलने वाला हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन है यानी मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, सो ये आगे हम लॉ भी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे आप कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हो उससे मिलने वाला जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो भी कम होता जाता है। अब कोई भी चीज़ है उसको अगर आप एकदम रेगुलर खाओगे, एक के बाद एक खाते जाओगे तो क्लियर सी बात है उस चीज़ से आप बोर हो जाओगे, उसको मन नहीं करेगा और चीज़ खाने का। तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो ज़ीरो भी हो जाएगा कि बस अब और नहीं खाया जा रहा। फिर भी कोशिश करके आप एक और खा लेते हो, देन वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। जहाँ पर ये ज़ीरो हो जाता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ठीक है, अब ये इसका शेड्यूल है। दिस इज द शेड्यूल ऑफ टी यू। अब देखो ये मैंने फ्री हैंड बनाया, अकॉर्डिंग टू ग्राफ नहीं बनाया, पहले बता दूं। फ्री हैंड बनाओगे तो कोई इशू नहीं है, बस इस साइड में नंबर्स मत लिखना, फुल मार्क्स मिलेंगे। बट अगर नंबर्स लिख रहे हो तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल बनाओ। फिर पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ड्रॉ द शेड्यूल एंड द ग्राफ ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो आप क्या करोगे, आप शेड्यूल भी बना दोगे, आप ग्राफ भी बना दोगे, बट अगर फ्री हैंड बना रहे हो तो ये नंबर्स मत लिखना प्लीज़, क्योंकि फिर ना मैच थोड़ा बहुत पता चल जाता है और फिर आपको ग्राफ गलत हो जाता है अगर आप फ्री हैंड बना रहे हो विद राइटिंग द नंबर्स ऑल्सो। तो नंबर्स मत लिखना, अगर नंबर्स लिख रहे हो तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल बनाओ कि 0 पे 0, ऐसे 1 पे पूरा 8। अब देखो 8 यहाँ है पर मेरे यहाँ जा रहा है क्योंकि फ्री हैंड बनाया हुआ है, तो देख लेना। ठीक है, तो जो हमारा टी यू का होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है, एंड जो मार्जिन यूटिलिटी का है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कुछ इस तरह से नीचे की तरफ जाता है। तो अगर मैं बताऊं ये क्या है, ये इंक्रीज तो कर रहा है बट कैसे कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ समझो जो एक एक नंबर में डेफिनेटली आपसे पूछी जाएंगी इस चैप्टर में से। देखो जिस पॉइंट पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है, जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है उस पॉइंट पे जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर, ये हो गया भाई कंज्यूमर ने अपना मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लिया भाई, इससे ऊपर अगर कंज्यूमर गया तो वो नीचे ही जाएगा। बेसिकली एक चीज़ है, आपको एक आपने एक लेवल पे अचीव कर ली, नहीं और लालच करोगे तो बेसिकली नीचे जाओगे, कहने का मतलब उसका ये है। तो मैक्सिमम पॉइंट का मतलब यही होता है कि एक मैक्सिमम लेवल पहुंच गया आप, अब और आगे जाओगे तो फिर वो डाउनवर्ड ही जाएगा। तो जिस पॉइंट पे वो जीरो होता है उस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम होता है। जब वो नेगेटिव चला जाता है, ये पता चल गया, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो नेगेटिव जाता है तो हमारा जो टी यू है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो जैसे और एक और चीज़, जैसे जैसे हमारा एम यू बढ़ता है और एम यू घटता है, हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट पे यानी डिक्रीजिंग रेट पे। ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड दिस इज बेसिकली ये अपवर्ड स्लोपिंग ही कहेंगे इसको। ठीक है, समझ गए, दिस इज द ग्राफ। अब आता है इनका रिलेशन जो आपको मैंने अभी ऊपर समझाया। As more and more units of a commodity are consumed, mu derived from each successive unit goes on diminishing। कि जैसे जैसे आप एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे वैसे उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। टी यू इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। टी यू कब इंक्रीज करता है, जब तक एम यू पॉजिटिव रहेगा। देखो ये जीरो वाले पॉइंट था जहां पर टी यू मैक्सिमम हो गया, टी यू हमारा इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारा एम यू पॉजिटिव रहेगा। जब एम यू हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा टी यू जो है वो मैक्सिमम होगा। जब हमारा एम यू नेगेटिव होगा तो हमारा टी यू जो है डिमिनिशिंग यानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज दैट टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। कि जैसे जैसे हमारा एम यू गिर रहा है
उससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ तो रही है बट डिक्रीजिंग रेट में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जिसको आप लॉ ऑफ डीएमयू भी कहते हो। क्या स्टेट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more standard units of a commodity are continuously consumed, margin utility derived from every additional unit must decline। कि जैसे जैसे आप एक कोई भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाओगे, एक के बाद एक उसको खाते जाओगे कंटिन्यूसली, तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, यानी उससे मिलने वाला जो मार्जिन यूटिलिटी है, वो क्या आएगी, अपनी हर एक यूनिट पे कम होती जाएगी। लॉ ऑफ डीएमयू बस यही कहता है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो एमयू है वो हर एक यूनिट पे कम होता जाएगा। इस लॉ को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। दो एजम्पशन है, इस एजम्पशंस के बिना ये लॉ काम नहीं करेगा। पहला, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, ये नहीं आप एक चम्मच चाय का पी रहे हो, अगर आप इस लॉ को लगा रहे हो तो यू हैव टू जस्ट टेक 1 कप, देन 2 कप, देन 3 कप, देन 4 कप, ऐसे नहीं 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी है, ऐसे नहीं आपने छोटी छोटी यूनिट्स लेनी है। Consumption of a commodity is continuous, not that one unit of a commodity is consumed today और बाकी कल। क्या है कि कंजम्पशन जो कमोडिटी का वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ये नहीं कि आप 1 कप चाय आज पी रहे हो, 1 कप कल पियोगे, उसके बाद 1 कप परसों पियोगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर अभी एक पी रहे हो उसके बाद एकदम से 2 पी लो, फिर एकदम से 3 पी लो, उससे ये लॉ काम करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। ठीक है। अब ये था आपका लॉ ऑफ डीएमयू। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे आपका चैप्टर का नाम है विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation when, given his income and market price, he plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes total satisfaction। अब ध्यान से समझो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को इस तरह से एलोकेट करता है कि उसके जितने भी खर्चे हैं वो सारे पूरे हो जाए और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को ले पाए। दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझे? नहीं समझे दोबारा समझो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर पाए और जितनी भी उसकी इनकम है, मतलब बेसिकली कंज्यूमर के लिए यही है कि वो अपनी इनकम को इस तरह से एलोकेट कर पाए, जो भी उसको खरीदना वरीदना है उस तरह से एलोकेट कर पाए कि जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। दैट्स इट, दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ आ गया होगा। अब देखो इसकी कुछ अजम्पशन है, इस अजम्पशंस के बिना दिस विल नॉट वर्क। पहला, रेशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है हमारा रेशनल होना चाहिए। दूसरी चीज कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है हम कार्डिनल नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1 2 3। हम इसको ऑर्डिनल में नहीं लेंगे इस वाले के लिए। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए भाई। Utility derived from the consumption of a commonly depends upon the quantity of that very commodity alone. It is not affected by the consumption of other good। और किसी से फर्क नहीं पड़ना, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट। कि जो भी हम आगे आगे हम पढ़ेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी हम मनी की टर्म्स में लेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे, उसका प्राइस वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज अज्यूम दैट वर्थ ऑफ अ रूपी टू अ कंज्यूमर रिमेन द सेम। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय टू केसेस, दैट इज वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में कुछ नहीं, आपने एक ही कमोडिटी लेनी है, दूसरे में 2 कमोडिटी लेनी है, दैट्स इट। अब समझो, पहला है वन कमोडिटी केस। अब ये क्लियर सी बात है, सबको पता है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके 3 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। क्या क्या होते हैं वो? पहला, उस चीज़ का प्राइस क्या, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सेकंड चीज़, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, वर्थ ऑफ अ रुपी, यानी उसका मतलब वर्थ क्या है, लेने लायक है वो, उससे मिलने वाला हमारा एडिशनल और टोटल सेटिस्फेक्शन क्या है उस चीज़ का। तीसरी चीज़, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी, कि कितने की है वो, उस जो भी हमारे पास पैसे हैं उसको वो फुलफिल कर रही है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप देखते हो आप कोई भी कमोडिटी परचेज करते हो तो। अब इस वाली चीज़ को, वन कमोडिटी को प्रूफ करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक फर्स्ट वेब करा रहे हो, सेकंड नेक्स्ट कराऊंगा। ठीक है, तो आपको जो सा इजी लगे वो आप अपने एग्जाम्स में कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय वन कमोडिटी केस और बाय 2 कमोडिटी केस। आपका क्वेश्चन कोई भी आ सकता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। पहला वे क्या है,
हमने मान लिया लेट एक्स बी एनी कॉमोडिटी, ठीक है, हमने कोई मार्जिन भी यूटिलिटी कॉमोडिटी ऑफ मान ली मनी एक्स हमने नाम मान की, ली। अब ये ठीक क्या है, है, उस एम यू कॉमोडिटी का एम एन, प्राइस रख दिया 4 पर यूनिट, यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज 2 यूटिल्स, कि भाई मैंने अपनी जो मनी की वैल्यू है उसको यूटिल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, यानी मेरी एक यूनिट किसके बराबर है, 2 यूटिल्स के, कि अगर मैं 2 यूटिल्स दे रहा हूँ, 2 यूटिल्स अगर मेरी वैल्यू है, एक 2 यूटिल्स के, जैसे करेंसी होती है ना 1 रुपये 2 रुपये, वैसे ही 2 यूटिल्स के बदले मुझे 4 रुपये देने पड़ेंगे पर यूनिट, का मतलब है ये यूनिट, ये एक यूनिट मानी जाएगी 2 यूटिल्स, क्योंकि हमने क्या लिया मार्जिन यूटिलिटी 2 यूटिल्स, तो एक मानी जाएगी यूनिट ये, तो 2 यूटिल्स के बदले में कितने रुपए दूंगा, 4 रुपये, एंड दिस विल रिमेन कांस्टेंट एज अजम्पशन पड़ी अपने ऊपर। अब देखो क्वांटिटी क्या है, ये एम मैंने अपने आप नहीं लिखा है, समझ लो ये क्यों लिखा है, ये मैंने निकाला है, कैसे निकालना है वो भी मैं बताता हूँ, जस्ट बता ही देता हूँ आपने करना क्या है, जस्ट अब देखो यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 2 है, यहाँ पर 2 है ना, जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर दो, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 एंड -5 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बिकम -2.5। अब देखो क्वांटिटी मैंने ले ली, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी केक ही ले लिया कि मैं भी केक ही खा रहा हूँ, मैंने एक पीस केक का खाया तो मुझे उससे जो यूटिल्स में वो है मार्जिन यूटिलिटी मिली वो 20 यूटिल्स की मिली, दो केक खाए तो मुझे 18 मिली, 3 खाए 16 मिली, 4 खाए 8 मिली, 5 खाए 0 मिली, 6 खाए तो -5 मिली। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं केक खाता जा रहा हूँ, उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है एम यू एक्स है वो भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अब यहाँ क्या लग रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू लग रहा है, क्यों, क्योंकि डीएमयू क्या कहता था कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी, ये कम ही हो रही है, 20 से 18, 18 से 16, फिर 8, फिर 0, फिर -5, ठीक है, डीएमयू यही कहता था, तो लॉ तो यहाँ लग रहा है भाई। आपने यहाँ मनी वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है, मनी वैल्यू निकाल दी, मनी वैल्यू आपने निकाल दी 2 से डिवाइड कर करके, ठीक है, ये मान लो कि आप एक पीस केक का खरीदते हो तो आपको वो 10 रुपये का पड़ता है, ठीक है, एक बार क्लीन करता हूँ और आपको फिर से समझाता हूँ। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपको मैं लॉ ऑफ डीएमए बता रहा था, कंफ्यूज मत होना प्लीज। एक बार इसको इरेज कर दूं एंड पेन भी चेंज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट्स टेक पर्पल, या फिर ब्लू ले लेते हैं, ब्लू, चलो ब्लू से लिखा हुआ है ना, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक। हाँ तो देखो, अब यहाँ देखो, अगर मैं एक पीस केक का खाता हूँ, खाता क्यों लेता हूँ, उसने बोला फॉर एग्जांपल कंज्यूमर हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना आपने इंडिविजुअल पे डील करनी है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हमेशा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो तो हमेशा अपने आप को कंसीडर करके चलना कि भाई मैं कंज्यूमर हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये होगा, तो ऐसे आपको इजी लगेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ नहीं कर पाओगे बिकॉज वो क्या है, हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं, ये हम एज एन इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो हम कर सकते हैं। देखो, मैं फॉर एग्जांपल सोचो भाई मैं कंज्यूमर हूँ, सामने वाला बेचने वाला कहता है कि तू एक पीस लेगा तो मैं तेरे को 10 रुपए का दूंगा, वो कहता है, चल वो, मैं कहता हूँ चल दो दे दे, मेरे को कितने का लगाएगा, वो कहता है चल 9 रुपए का लगा दूंगा एक, वो कहता है चल मैं 3 लेता हूँ, अब बता कितने का लगाएगा, 8 का लगा दूंगा, फिर ठीक है, मैंने बोला चल मैं 4 पीस लेता हूँ, ठीक है भाई 4 पीस देते हैं, वो कहता है भाई अब अब 4 पीस ले ले और मैं तेरे को 4 रुपए का लगा दूंगा एक पीस, अब वो कहते हैं चल मैं 5 रुपए का लेता हूँ, मतलब मैं 5 पीस लेता हूँ, अब बता कितने का लगाएगा। अब वो जो बंदा है बेचने वाला वो कहता है भाई बस होगी, अब मैं, तू 4 पीस लेगा तो मैं एक पीस 4 का लगा दूंगा, बट अब तू 5 कर रहा है, अब मैं इससे कम नहीं कर सकता, अगर तेरे को 5 भी लेने तो भी मैं 4 रुपए का लगाऊंगा, मैं इससे कम नहीं करूंगा। तो अब क्या है कि अब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर कंज्यूमर जितना देना चाहता है, बेसिकली जितना लेना चाहता है, और उसका जो मैक्सिमम वो है पॉइंट, नहीं समझ आया ना। देखो, जितना कंज्यूमर का है प्राइस, कि जितना उसके पास प्राइस है, जितना वो सोच के आया था कि भाई प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज 4 पर यूनिट, और उतने में ही उसको वो कमोडिटी मिल रही है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू द एम यू एम, ये वाला पॉइंट जहां पर बेसिकली द क्वांटिटी
एंड एम यू एम बिकम इक्वल, या फिर जो प्राइस आपने सोचा था, यानी हमने जो प्राइस एज्यूम करा था, प्राइस माना था उस कॉमोडिटी का 4 पर यूनिट, जब वो सेम आ जाता है मनी वैल्यू के, तो वो हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक बात दोबारा से समझ लो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पक्का। भाई सामने बेचने वाला बंदा कहता है, कंज्यूमर अपने आप को मानो भाई, ठीक है, सामने बेचने वाला बंदा कहता है कि भाई मैं एक कॉमोडिटी का एक केक का स्लाइस तेरे को 10 रुपए में दे दूंगा। फिर मैं कहता हूँ चल मैं 2 पीस ले लूंगा, तुम मुझे बताओ कितने का देगा। वो कहता है 9 रुपए के दे दूंगा। मैं कहता हूँ चल तुम मैं 3 पीस ले लेता हूँ और बता आप कितने का देगा। वो कहता है चल 8 रुपए का एक ले जा। अब मैं भी सोच रहा हूँ कम कर रहा है, चलो और कम कर दे, और मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और कम कर दे। मैं कहता हूँ चल मैं 4 पीस लूंगा, अब बता कितने का देगा। वो कहेगा भाई मैं चल 4 रुपए का ले जा तू एक पीस। अब हो गया। वो कहते चलो 5 पीस लेता हूँ, अब बता कितने का देगा। अब वो कहता जो हमारा कंज्यूमर है कि ना भाई ना, मैं इससे कम नहीं करने वाला। 4 रुपए फिक्स है, अब तू चाहे 4 ले, 6 ले, 10 ले, 20 ले, मैं 4 रुपए से कम नहीं करूंगा। तो ये पॉइंट आया जहां पर कंज्यूमर्स अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे था, मैक्सिमम पॉइंट मतलब अपने इक्विलिब्रियम पे था, कि जहां पर उसकी जो भी वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी थी, पी ऑफ एक्स 4 रुपीज, वो उसकी मनी वैल्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, जो प्राइस था कमोडिटी का 4 रुपए, वो मनी वैल्यू के इक्वल आ गया। तो ये पॉइंट आ गया कि जहां पर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे है, मैक्सिमम पॉइंट पे है, बट कंज्यूमर नहीं माना। कंज्यूमर ने क्या करा, 5 ले ली। तो अब वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल कम नहीं करूंगा, और पैसे 4 रुपए का ही दूंगा एक पीस। तो अब उसकी मनी वैल्यू क्या होगी, 0। अब उसको कुछ बचा ही नहीं। अब पहले उसको बच रहा था 4 रुपए लेने से। 4 रुपए, अगर 4 रुपए देता तो 4 रुपए का सामान भी तो मिल रहा है ना, बट अब उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। वो फिर और करता है कि भाई जो 6 लेता हूँ, तो उसका क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा मनी वैल्यू, विच इज -2.5। अब अगर ये भी समझ नहीं आया तो पीछे चले जाओ, थोड़ा वीडियो को पीछे कर लो, आराम से समझ आ जाएगा। क्रिस्टल क्लियर बहुत आराम से समझाया मैंने। ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझो। अब इसका ग्राफ देखो। देखो प्राइस हमने कांस्टेंट लिया था, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बन गया पी ऑफ एक्स का। ये हमारा क्या है, एम यू एक्स। एम यू एक्स आपको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए हमने ऐसे बनाया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज पॉइंट, दैट पॉइंट हो गया ई, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारा प्राइस एम यू एक्स के इक्वल आ जाता है। समझे? अब इसकी वही assumption जो ऊपर पढ़ाई, एम यू एक्स स्लोप्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो हमारा एम यू एक्स है वो नीचे गिरता है डीएमयू लॉ और डीएमयू की वजह से। आपको समझा दिया ऊपर मैंने। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पी एक्स होता है, और इक्विलिब्रियम तब स्ट्रक करेगा पॉइंट ई पे, जब हमारा प्राइस कंज्यूमर, मतलब जितना प्राइस कंज्यूमर देना चाहता है वो इक्वल आ जाता है जितना वो पे करता है। तो यही आपने ऊपर यही देखा ना बेसिकली। फिर कंज्यूमर सोच के आया था कि जो प्राइस होगा कमोडिटी का वो 4 रुपए होगा, और जो कंज्यूमर बेचने वाला है, जो मतलब जो बंदा प्रोड्यूसर मान लो, जो बेचने वाला रिटेलर जो बेचने वाला है, वो 4 रुपए का तैयार हो जाता है देने के लिए। जितना कंज्यूमर अपने दिमाग से सोच के आया था प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 4 रुपीज, उतने में जब हमारा जो बंदा है वो तैयार हो जाता है कि भाई ले जा 4 रुपए में, तो वो पॉइंट हो जाता है इक्विलिब्रियम का, व्हेन द कंज्यूमर इज प्राइस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे बिकम इक्वल्स टू दैट ही एक्चुअली पेज। ठीक है, अब ये था पहला वे। पहला वे थोड़ा लंबा है, बट मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब समझने वाला है। सेकंड वे फटाफट से हो जाएगा। दोनों कर लो अपनी तरफ से, जो सा आपको इजी लगे वो करना, बाकी मेरे को फर्स्ट वाला इजी लगता है। सेकंड वे बहुत, इससे बहुत छोटा ही सही है। दोनों जो सा भी एक करोगे पेपर में दोनों में से, तो भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। अब इसमें भी वही चीज़ लिखनी है कि एक्स आपने कॉमोडिटी मान ली, प्राइस आपने वही 4 पर लिखा, और 1 यूनिट 2 यूटिल्स मानी। वही सेम सिचुएशन कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम में आता है जब एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स एम यू एम के इक्वल होता है। देखो, the consumer will strike equilibrium when the rupee worth of satisfaction that the consumer expect to get is equal to rupee worth of satisfaction he actually gets। वही चीज ऊपर लिखी है कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में तब आता है जब जब उस जितना वो पैसे देना चाहता है और वो जितना एक्चुअली पे करता है, जब वो इक्वल आ जाता है। बस यही लिखा है, सेम चीज। वो थोड़ा सा इजी लिखा था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में लिख दिया। ठीक है,
क्वांटिटी देखो, एक कमोडिटी खाने पे मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 2 खाने पे 18, वही 3 पे 16, 4 पे 8, 5 पे 0, 6 पे -5। तो क्या है, जैसे जैसे कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, लॉ ऑफ डीएम लग रहा है। एम यू एम दोबारा नहीं लिखा मैंने इसलिए क्योंकि आपको बता दिया, इसको 2 से डिवाइड करते जाओ। 2 से क्यों, जितना यहाँ पर आपको यूटिल्स में दे रखा हो, 2 यूटिल्स है तो यहाँ 2 यूटिल्स करेंगे। 20/2 विच इज 10, 18/2 which is 9, 16/2 which is 8, 4 8/2 is 4, 0/2 is 0 and -5 by -2.5। और ये सारा क्या है, रुपीज में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है, अब वही चीज आ गई कि एक कंज्यूमर कहता है कि मैं चल एक पीस तो देता हूँ तेरे को 10 रुपए में, वो कहता है चल मैं 2 ले लेता हूँ, वो कहता है चल 9 रुपए में ले जा, वो कहता है 3 पीस लूंगा, वो कहता है चल 8 रुपए में ले जा, वो कहता है 4 पीस लूंगा, अब बता कितने का लगाएगा, वो कहता है चल 4 रुपए का ले जा तू एक पीस। अब ये क्या पॉइंट था, जहां पर कंज्यूमर की जो मनी वैल्यू है, मतलब जितना जितना वो सोच के आया था 4 रुपए, उतना वो पे करता है, इक्वल आ जाता है। तो ये पॉइंट है उसका इक्विलिब्रियम का भी मैक्सिमम पॉइंट हो गया कि आप कंज्यूमर को है इतना, ये अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, पर नहीं, कंज्यूमर नहीं रुका, वो 0 पे भी चला गया। अब वो कहते नहीं, 5 यूनिट लूंगा, अब पता कितने का, वो कहता 5 ले तो 6 ले, अब 10 ले, मैं 4 रुपये कम नहीं करूंगा। तो यहाँ क्या, कंज्यूमर का लॉस होने लग गया, वो उसका जो ग्राफ है बेसिकली गिरने लग गया। तो 0 फिर नेगेटिव में भी चला जाएगा। समझे, क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज फर्स्ट वन कॉमोडिटी केस सेकेंड वे। समझे, छोटा लगा होगा ये, इसका ग्राफ और बना देना, मैंने यहाँ बना नहीं रखा बिकॉज मैंने ऊपर सेम ग्राफ बनेगा। ठीक है, कहीं सोचो ग्राफ नहीं बनाना। सो टू कॉमोडिटी केस में क्या है, बेसिकली दो कॉमोडिटी लेनी है, कि अगर कंज्यूमर दो कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है तो क्या होता है। तो कंज्यूमर ने फॉर एग्जांपल दो कमोडिटी कंज्यूम करी विच इज एक्स एंड वाई, मैंने नाम दे दिया। कमोडिटी एक्स के लिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कम होएगा जब एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू एम हो जाएगा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। कमोडिटी वाई के लिए कब हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, जब एम यू वाई अपॉन पी ऑफ वाई इक्वल टू एम यू एम हो जाएगा। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो आपका ये वाली सिचुएशन इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये देखो आ गई। अब जब आपको पता है, हमने असम्पशन पढ़ी है कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, तो बेसिकली ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी हट जाएंगे। तो आपको जो कंडीशन प्रूफ करनी है दो कमोडिटी केस में, वो क्या है कि जब एम यू एक्स जो है एम यू वाई के इक्वल आना चाहिए, दैट्स इट। अब समझो, लेट एक्स एंड वाई बी द टू कमोडिटीज, हमने कोई भी दो कमोडिटी एक्स और वाई मान ली। प्राइस ऑफ एक पी ऑफ एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स जो है प्राइस ऑफ वाई के इक्वल है, और वो मैंने 1 रुपी पर यूनिट एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम केक ही ले लेते हैं कि जब मैंने एक पीस केक का खाया, तो उससे मिलने वाली जो फर्स्ट कॉमोडिटी है उससे मुझे 17 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और सेकंड कॉमोडिटी 26, सेकंड से 15, 23, 12, 19, 10, 16, 7, 13, 5, 10। यहाँ देखो, तो जैसे जैसे कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो हमारा एम यू एक्स और एम यू वाई है वो डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ हमारा लग रहा है लॉ ऑफ डीएमयू विच इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे कॉमोडिटी का, वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट आएगा, जैसे जैसे आप कंजम्पशन करोगे वहां पर एक पॉइंट आएगा जहां पर कंज्यूमर का जो है सेम आ जाएगा, एम यू एक्स भी सेम आएगा, एम यू वाई भी सेम आएगा। तो देखोगे यहाँ और यहाँ जो है एम यू एक्स और एम यू वाई 10 है। ठीक है, और ये आपका प्राइस है 1 रुपये। ठीक है, तो इससे समझ क्या आया आपको, देखो जहां पर ये दोनों इक्वल आ गए, तो चाहे कंज्यूमर चार कमोडिटी लेके यहाँ से 10 रुपए का ले, चाहे कंज्यूमर यहाँ से 6 लेके यहाँ से 10 रुपए का ले, कंज्यूमर जो है उसका पॉइंट इक्विलिब्रियम का यही होगा। तो व्हेन एम यू एक्स बिकम इक्वल टू एम यू वाई, मतलब जब हमारे ये एम यू एक्स एम यू वाई के इक्वल आ जाता है, देख फोर्थ नंबर पे आया एम यू एक्स पे और सिक्स नंबर पे आया एम यू वाई पे, तो ये सिचुएशन हमारी हो जाती है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। कंज्यूमर ने कहाँ पर अपना इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करा, टू कमोडिटी केस में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की सिचुएशन में। अब ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, इट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक इज इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंड बाय हिम गिव्स हिम इक्वल एमयू वेदर इट स्पेंड इन गुड एक्स और गुड वाई। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब जो उसका आखिरी पैसा बचा है, वो आखिरी पैसा बचा जो वो उस पे स्पेंड करता है एमयू पे, चाहे वो गुड एक्स का है चाहे वो गुड वाई का है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सिचुएशन हमारी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की होती है।
कि जब हमारे ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता चाहे वो उस पे खर्च करे चाहे पे उसको खर्च करे। खुद सोचो, चाहे वो यहाँ खर्च करे 6 कमोडिटी पे, चाहे वो यहाँ खर्च करे 4 कमोडिटी पे, मिलना तो ही तब भी उसको 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन है और तब भी 10 यूनिट्स का मिलना है। तो ये क्या है, उसका पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। तो क्लियर सी बात है, जब चाहे वो एम यू एक्स 4 कमोडिटी ले तो भी उसको 10 यूनिट्स का मिलना है, 6 ले तो भी 10 यूनिट्स का मिलना है। दिस वॉज इट द 2 कमोडिटी केस। अब ग्राफ देख लो इसका, कुछ नहीं है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग दोनों ही होंगे। बस क्या करा है देखो, यहाँ पर मैंने एम यू एक्स बनाया एंड यहाँ पर मैंने एम यू वाई बनाया। अब एम यू एक्स के लिए तो इस साइड चलेगा ग्राफ एंड एम यू वाई के लिए इस साइड चलेगा, तो दोनों ये 1 है। ठीक है, तो दोनों अपना देख लेना, प्लॉट करोगे तो आ जाएगा। जहां पर ये कट करेंगे उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई, और उस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर हमारे एम यू एक्स एम यू वाई के इक्वल आएगा। समझे? अब आती है हमारी लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशन है हमारी यूटिलिटी एनालिसिस की। अब देखो, पूरा चैप्टर पढ़ लिया यूटिलिटी एनालिसिस का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। तो यूटिलिटी एनालिसिस कुछ लिमिटेशंस निकाली, वो देखते हैं क्या कमियां हैं इसमें। फिर नेक्स्ट चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व का भी करने वाले हैं, जो हमने ऑर्डिनल में पढ़ना है। Its limitation is the basic assumption that the utility is measured in terms of cardinal numbers like 1, 2, 3 utils. सबसे पहली लिमिटेशन जो बेसिक कही जाती है इसकी, कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर्स में होती है 1, 2, 3 में। तो ये पहली इसकी ड्रॉबैक कह सकते हो, लिया लिमिटेशन था। बट इन रियल लाइफ यूटिलिटी इज नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स की। रियल लाइफ में जो है यूटिलिटी जो है आपकी कार्डिनल नंबर्स में नहीं मेजर कर जा सकती। आप ऐसे कह सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कह सकते हो कि हमने, हाँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू दिस, बट ये नहीं कह सकते भाई मुझे इससे 32 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, इससे मुझे 10 यूनिट्स का मिला। क्या चीज़ है, ऐसे तो बोलोगे नहीं। तो ये रियल लाइफ में कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरी चीज, सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी कैन बी रैंक हाई और लो। कि हम जो हमारी सेटिस्फेक्शन है कंजम्पशन में मिलने वाली, उसको हम हाई और लो में रैंक कर सकते हैं। ये भी एक लिमिटेशन है। दिस वॉज इट। समझ आया होगा पूरा चैप्टर। सो now we have completed your chapter number 3, consumers equilibrium by utility analysis, basically the chapter number 3 of TR Jain, संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग आपकी ये थर्ड चैप्टर पूरा है, कोई अलग अलग नहीं बना हुआ। बट TR Jain के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। And I will meet you in the next video. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box. Thank you.